बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजोराजू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ जू की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन। श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूला पति। श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुवन श्यामा जुगल कौन। पल पल करो प्रणाम पियाजो को। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संसार जी। प्रणाम राजश्यामा जी कृपा निधान। प्रणाम जी। प्रणाम जी, जी। अब हम धाम चलत है तुम हो जो सबे होशियार। एक खिन के विलम्ब न कीजिए जाए घरों करे करार। जाए घरों करे करार। हे प्यारे सुंदर साथ जी, आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की ये तीज का दिन है और आज ही के दिन विक्रमी संवत 1751 सावन महीना था और तीज का समय था। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, जो हमारी श्यामा स्वरूप दूजा जामा और सदगुरु हादि स्वरूप साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री राज जी, श्री विजयाबिनन बुद्ध निष्कलंक निःकलंक रूप में प्रकट होकर करके ब्रह्मात्माओं को, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि को जगाया। उन्हें शुद्ध दे, वो विवेक दी, वो ज्ञान दे करके हर एक प्रकार से परिपूर्ण कर दिया। जो अभी तक सभी अराजकता में उलझे हुए थे, संसार में हर एक प्रकार से शास्त्रों पर दाग लगा हुआ था, इस दाग को कोई भी मिटा ना सका था। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जो कलंक लगा था, कलंक किस बात का लगा था, दाग किस बात का लगा था? वो दाग था उस अद्वैत सच्चिदानंद का दिव्य विस्तार न कर सका कोई भी वेद उपनिषद शास्त्र। उस परमात्मा के बारे में सबने किशोर तो कह दिया, लेकिन फिर उन्हीं को ही अमूर्त निराकार भी कह दिया। ये कहा ऋषि मुनियों ने कि वह मन बुद्धि से परे हैं, वह इस संसार से भी परे हैं, लेकिन बाद में घूम फिर करके उल्टे फिर करके आ करके उन्होंने इस संसार में ही परमात्मा को कण कण में समा दिया, स्थापित कर दिया। कहीं परमात्मा के नाम पर आडंबर फैलने लगे। वो आडंबर क्या है? वो आडंबर ये है कि किसी ने इंद्र को परमात्मा माना, किसी ने शिव जी को, किसी ने ब्रह्मा जी को, किसी ने विष्णु जी को।
तो किसी ने निराकार को, किसी ने ज्योति स्वरूप को अलग अलग रूप में अलग अलग व्याख्या कर करके हर एक प्रकार से परमात्मा को अलग अलग रूप में उद्घोषित कर दिया और दावा लेकर के ऐसा कहा कि पूरी दुनिया के लोगों ने उनके वचनों को सत्य माना, उन मेधावियों के, उन ऋषि मुनियों के, उन ज्ञानी जनों के। एक तरफ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, है ना, कि वह इस संसार में कोई भी भक्ति करने वाला, तपस्या करने वाला, दान देने वाला, यज्ञ हवन करने वाले सब कुछ इस जीवन में कर ले, लेकिन जो अक्षर ब्रह्म को नहीं जानता वह कृपण है, वो दया का पात्र है। तो हे सुंदर साथ जी दूसरी जगह बात ये कह देते हैं कि वह अक्षर ब्रह्म है ना, वो आप मुझ में समाया है, वो तुम में समाया, वो सभी में समाया हुआ है। और उस परम सत्य की सत्ता को वास्तव में इस कण कण में उस ब्रह्म को स्थापित कर दिया। मतलब ऊंचे वचन तो कहे, लेकिन ऊंचे वचन कहने के बाद वो आ करके नीचे आ गए। कहने का तात्पर्य है कि मेहनत तो है ना कईयों ने की है, अहनिस खोज विचार, बहुत खोजा विचार भी किया है ना, लेकिन जाते जाते शून्य निराकार तक पहुँचे और वापस में वो उल्टे फेर आ गए। क्योंकि इस स्वप्न से उत्पन्न होने की वजह से, इस भ्रम से उत्पन्न होने की वजह से वो इस परम सत्य को ना जान सके। क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसे जो जल का जीव है उसे जल ही प्यारा लगेगा और थल के जीव को वो थल ही पसंद आएगा। वो अगर उस जल में जाएगा तो मौत को प्राप्त हो जाएगा, और जल का जीव अगर बाहर थल में आ जाए तो वह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो दोनों की अवस्था अलग है। उसी प्रकार है प्यारे सुंदर साथ जी, इस मोह से उत्पन्न होने वाले जो स्वाप्निक चेतन स्वरूप जीव थे, उन्होंने बहुत खोजा, बहुत चिंतन किया, लेकिन वे ज़्यादा से ज़्यादा निराकार या ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आदि नारायण के उस कारण स्वरूप में ही पहुंच सके। इसके आगे कोई विरला ही पहुंच सका, जिसमें हरिदास जी कहे जाते हैं, सुंदर साथ जी है ना, सरस्वती जी कहे जाते हैं, कोई एक व्यास जी कहे जाते हैं, नरसैया कहे जाते हैं, वल्लभाचार्य जी कहे गई है। तो ये शिरोमणि हुए जो सुंदर साथ जी महाविष्णु तक तो आखिरकार वे पहुँच ही गए। लेकिन इस हद, इस महाशून्य महामाया को उल्लंघ कर करके कोई भी उस बेहद में पहुँच ना सका। और उस बेहद से जो बेहद का समाचार है तो वो लेके आने पंचवासना हुए। वो कौन है पंचवासना? वो पंचवासना शिव, सनकादिक, कबीर, नारायण और सुखदेव जी हुए, जिन्होंने बेहद के वचन इस संसार में ला कर करके हर एक प्रकार से ब्रह्म सृष्टियों के लिए गवाहियाँ प्रकट की। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, वो इशारे तो कहे थे, लेकिन उस इशारों को खोलने की जो कल थी, वो चाबी थी, वो किसी के पास नहीं थी। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, सबने इशारा किया, सबने आगे की तरफ कलयुग के लिए इशारा किया। चाहे गुरु वशिष्ठ जी हो, राम जी के प्रति कहते हैं, चाहे शिव जी पार्वती जी के प्रति कहते हैं, चाहे कृष्ण देवपायन श्री व्यास जी हुए, उन्हें राजा जन्मे जी के प्रति कहा, और सब ने कहा कि कलयुग में वो प्रकट होंगे, वो ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे, वो साक्षात परब्रह्म इस धरा पर प्रकट होंगे। वो धरा कौन सी होगी? वह चित्रकूट का रमणीय क्षेत्र होगा, वो धरा विंध्याचल पर्वत होगा, वो धरा को श्री पद्मावतीपुरी कह के पुकारा गया। तो हे सुंदर सा जी, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, जो लाखों निशान लिखे थे उन एक एक वचनों को सुंदर सा जी जब धनी देवचंद्र जी आए तो उन वचनों को जाहिर किया,
और सुंदर साथ जी वो तारतम्य रूपी निधि लाए, लेकिन धनी देव जी सिर्फ जामनगर है गए। वो आप बाहर निकलना चाहते थे, वो और जागनी सुंदर साथ को, रूह को परम धाम लेके जाना चाहते थे, लेकिन वो हुक्म ना था। इस वास्ते प्यारे सुंदर साथ जी, आप धनी देवचंद जी का ही दूजा जाना, अर्थात श्री श्यामा जी का दूजा जामा श्री जी साहेब जी हुए। आप श्री जी साहेब जी श्री विद्याविनन बुद्ध निष्कलंक कहलाए, और इस संसार में जो कलंक लगा था उस कलंक को पूर्ण रूप से मिटा कर करके इस दिव्य ब्रह्मवाणी को प्रकट करते हुए आपने सारे बड़े बड़े आचार्यों से, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, सन्यासियों से, बड़े बड़े गुरुजनों से, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, बड़े बड़े वहाँ पर तपस्वी साधु हुए, शंकराचार्य कहलाए गए बड़े बड़े, उन सब से हरिद्वार में साक्षात कर करके, या ठौर ठौर, चाहे वो सूरत हो, चाहे ठट्टा नगर हो, चाहे प्यारे सुंदर साथ जी वो उदयपुर का क्षेत्र हो, या फिर रामनगर हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे मंदसौर हो, या वह उज्जैन का क्षेत्र हो, चाहे वह मेड़ता हो, हर एक जगह पर अनेक ठौर पे जा कर के आपने दिव्य वह तेजोमयी, वह प्रकाशमयी ब्रह्म ज्ञान को, वह दिव्य सच्चिदानंद ज्ञान को प्रकट कर करके सभी के अंधकार को मिटा करके सत्य को प्रकट किया। उड़ायो असत्य थाप्यो सत्य, सब पर कलश हुआ आखिरत, भय नहीं रे नवखंडो आरती, भय नहीं रे नवखंडो आरती। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, आप श्री विद्याविनन बुद्ध निष्कलंक दुनिया के लिए, है ना, वे दुनिया के लिए वास्तव में सुंदर साथ जी सबसे बड़ा तोहफा लाए। वो तोहफा क्या है कि संसार के जो स्वप्निक जीव थे, अभी तक हमेशा इस 14 लोक में उत्पन्न होते, प्रलय के अधीन होते, फिर वापस से मिट जाते, वापस से नया ब्रह्मांड बनता 14 लोक रूपी, वापस से उसमें जीव तन धारण करता, अनेक प्रकार की यहाँ योनियों में भटकता, और वापस से ये संसार के चक्र में उलझता हुआ दुख भोगता रहता। लेकिन साक्षात वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आवेश से प्रकट होकर करके अपनी प्यारी श्यामा जी आनंद स्वरूपा और दिव्य ब्रह्म आत्माओं के रूप में, जिन्हें छांदोग्य उपनिषद में पूर्व ऋषि कह के पुकारा गया, जिन्हें सज्जन पुरुष कर करके भागीरथी जी ने प्रकट किया भागवत में, तो भागवत में ही कहीं आपको परमहंस मोमिनों को कह के पुकारा गया, ब्रह्म आत्माओं को। तो अलग अलग ठौर पे अलग अलग विवेचन दिव्य वर्णन किया गया। और हे प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे श्री विद्याविनन बुद्ध निष्कलंक हमारे हादी सदगुरु श्री जी साहेब जी, अर्थात पिया प्राणनाथ जी, महामती जी आ कर करके सभी को, संसार के जीवों को अखंड अमृतत्व का वरदान दिया, अखंड अमृत का रस पिलाया कि 8 भीष्ट में उन्हें कायमी मिलेगी। और हम जो ब्रह्म आत्माएं जो इस खेल में आकर अपनी सुध बुध सब भूल गई, अपने वतन को, अपने घर को, अपने प्रीतम श्याम सुंदर को और अपनी आत्मा को अर्थात स्वयं को हम जो भूल गए थे, तो ऐसी ब्रह्म आत्माओं को लेने के लिए, हम सभी सखियों को लेने के लिए और ईश्वरी सृष्टि जो अक्षर की वासना कही जाती है, उन्हें इस संसार के दुख से, इस खेल से उठा कर करके अपने निजालय अर्थात दिव्य ब्रह्मधाम में पहुंचाने वास्ते आप ही सच्चिदानंद परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हे सुंदर साथ जी महामती जी के रूप में जाहिर हुए, प्रकट हुए। उन्होंने हम सभी को, जो हम अपने
देवी देवताओं कुल देवताओं को परमात्मा मान करके उसी में उलझी हुई थी। हम पर राज्य को अर्थात परमात्मा को निराकार मान रहे थे। किसी शिव जी को, कहीं ब्रह्मा जी को, कहीं प्रजापति को, तो कहीं देवी देवताओं को, कहीं आग पत्थर पानी को अपना इष्ट मानकर, अपना प्राण मान करके, अपना आराध्य मान करके हम उन्हीं में संलग्न हो गए थे, उन्हीं में डूब गए थे। तो इस दुख रूपी, अगिन रूपी, कीचड़ रूपी दलदल से निकालने वास्ते आप प्राण वल्लभ इस मनुष्य तन धारण करके देवचंदी जी के रूप में प्रकट हुए और हर एक प्रकार से हिदायत सिखापन दी। आप श्री जी साहेब जी विजया बिनन भूत निष्कलंक इस धरा पर जब आए तो उन्होंने कई कसाले कसनी सहते हुए, हर एक दुख सहते हुए ब्रह्म आत्माओं को विध विध से जगाया, हमें हर एक प्रकार से सुध दे। दिन रात 24 घंटा अष्टपहर 64 घड़ी हमें अपनी दिव्य वाणी के द्वारा बार बार हमें झकझोरा, हमें चुभते हुए वह वचन कहे। हम ब्रह्म आत्माओं के लिए कहाँ वो दीवान पद पर थे, धनवान थे, प्रतिष्ठित थे, सब कुछ थे, लेकिन ऐसे हमारे सद्गुरु अपना सब कुछ ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा छोड़ कर करके सिर्फ हम आत्माओं को लेने के वास्ते सद्गुरु धनी देवचंद जी और धनी के वचनों को पालन करने के लिए आप श्री इंद्रावती जी, श्री जी साहेब जी निकल पड़े। तो कितने दिन तक हे प्यारे सुंदर साथ जी भोजन मिलना नसीब ना होता था। कहीं आप बैठे हुए हैं, सुंदर साथ बैठे हुए हैं, कहीं उनको गालियां दी जा रही हैं, कहीं उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं, कहीं उन्हें खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है 3-3 दिन तक। कहीं पर कितने कटु वचन सुंदर साथ के द्वारा सुनने मिल रहे हैं, लेकिन सब वस्तु को सुना आपने, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, सिर्फ जो कुछ कहना है अपने धनी को कहना है। आस बेरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए। और सभी सुंदर साथ को हर एक ज्ञान से, समझ से, प्रेम सेवा से, इलम से। और प्यारे सुंदर साथ जी हमारी वचन, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए, हमारी रचना कैसी होनी चाहिए, हमारे अंदर रूहानियत का भाव कैसे हम प्रकट करें। क्या हम है कैसे भूल गई हैं हम इस संसार में, कैसे हमें धनी पुकार रहे हैं बार बार। ऐसे सुंदर साथ जी कई विधि से आपने लाखों उपाय कर करके, लाखों दाखले दे कर करके हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलते हुए आप श्री 5 पद्मावतीपुरी पहुंचे और यहाँ पर सभी सुंदर साथ को एकत्रित किया और वो उस अद्वैत की जो अखंड आनंद रूपी, जो इशक रूपी, जो अद्वैत आनंद रूपी जो रस है, वो प्यार है, वो शराब है प्रेम की, उसे संज में पैदर पे आपने दिन रात 64 घड़ी आप पिलाते रहे। हे प्यारे सुंदर साथ जी, अगर कोई सुंदर साथ है ना वाणी गायन भी कर रहा है ना, तो वो वाणी गायन कर रहा, तो वो वाणी किनके मुखारविंद से प्रकट हुई? वो हादी महामती जी है, श्री जी है।
और हम वो वाणी याद करके गा करके धनी को रिझा रहे हैं। वास्तव में बात उनमें देखा जाए तो आशिक धनी हैं, हादी हमारे हैं, लेकिन देखिए हमसे इतनी मोहब्बत करते, इतना प्यार करते वो कि उन्होंने हमें आशिकी का टाइटल दे दिया, आशिकी का खिताब दे दिया हमें, और हम ही वही वाणी गा करके धनी को रिझा रहे हैं। सोचिए, वास्तव में देखा जाए तो हम उनको रिझा रहे हैं? नहीं सुंदर साथ जी, धनी हुक्म कर रहे हैं हमको, तो हम गा रहे हैं। हम पर कृपा करते हैं तभी हम गा पाते हैं। हम पर कृपा करते हैं तब चर्चा होती है, हम कृपा करते हैं तब हम चर्चा सुन पाते हैं। और हम बेवजह अहम लेके चलते अपने पर कि हमारे द्वारा हुआ, हमने किया। आज हमने सेवा की या कोई भी वस्तु से, धन से, चाहे ज्ञान से, चाहे सुंदर सा तन से, तो बातों में देखा जाए अगर ज्ञानी ना होता क्या हम कर पाते? हमें वो अगर बुद्धि ना हो, वो बुद्धि निकाल ले पल भर में हमसे, तो हम क्या वाणी को समझ सकेंगे? हमें आंखें दी देखने के लिए, ये हाथ दिए, पैर दिए चलने के लिए, ये जुबान दी कहने के लिए। अगर वो आंखें ना हो तो क्या हम अक्षर शब्द समझ पाते? ये हाथ ना होते तो हम क्या लिख पाते? क्या कोई कार्य कर पाते? तो मेहरबान भी यही है, दाता नहीं या कोई भी। मेहरबान भी यही धनी है और इनके बाद अलावा कोई दूसरा दाता भी नहीं है। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे हादी, हमारे प्राण वल्लभ मेहरबान बन करके, दाता बनकर, परवरदिगार बन करके, आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी बन करके, हमारे साहेब प्रीतम बन करके आप पधारे और विध विध के रस हम सभी को पिलाते हुए, हमें इस खेल में बैठाते हुए, हमें दोनों ठौर धन धन कर दिया। अर्थात हम इस खेल में वजूद में रहते हुए प्यारे सुंदर सा जी खेल में सेवा का और वाणी गायन का और इस ब्रह्म ज्ञान का सुख ले रहे हैं। और सुंदर साथ जी यही बैठे हुए परम धाम को साक्षात मोमिन देख रहे हैं। इस सब कृपा, ये दया, ये मेहरबानी, सब कुछ, ये इलम, ये लीलाड़, ये लज्जत, ये विवेक, ये विनम्रता, ये सबूरी, ये गरीबी कहाँ से आए हम सब में? हम अपनी लाइफ में पीछे कदम दे करके देखें, चाहे वो 5 साल, 10 साल या 15 साल पहले देखें, हम क्या थे, क्या खाते थे, क्या बोलते थे, क्या सोचते थे, कैसे चलते थे, कैसी हमारी करनी थी, कैसी कॉल थे, कैसे हमारे फैल थे, और आज हम किस हालत में हैं। इस सब है प्यारे सुंदर साथी हादी के बरकत से है, हादी की कृपा से है। और वही हादी, सोचिए वो मोमिन जहाँ पर श्री वल्लभ दास जी, श्री केशव दास जी, रतनबाई, श्री राम कुंवर जी, मथुरा भाई, राम कुंवर भाई, फिर काशी प्रसाद जी, हमीरा बहन, जसिया शंकर हजूरी, जसिया भाई, और कितने मौमी सुंदर साथ थे। सोचिए, जैसे धनी ने कहा अब हम चले धाम को, तुम हो जो होशियार, एक खिन की विलंब न कीजियो, जाए घरों करे कराम। अब हम रहो ना चाहवी, मूल बिलावे बिन। जैसे धनी ने सुंदर सा जी वचन कहे और वो समय
सुबह का समय था, अर्थात यही तीज थी सुंदर साथ जी। इस तीज में जब 64 घड़ी होते हैं पूरे दिन भर में, उसमें 62 घड़ी व्यतीत हो गई थी, अर्थात सुबह 6 बजे से पहले 2 घड़ी बची हुई थी। तकरीबन 5 सवा 5 बजे का समय था। तब आप हादी हमारे जीवन महामती छे, प्यारी बहन इंद्रावती जी, आप श्री जी साहिब जी, हमारे प्राण वल्लभ, जब ये वचन कहते हैं, अब हम रहो ना चावे मूल मिलावे भिन, हृदय चढ़ चढ़ आवे संसार लगत अकिन, संसार लगत अकिन। जैसे ये वचन कहे तो हे प्यारे सुंदर साथ जी तुरंत सुंदर साथ के आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरने लगे। सुंदर साथ अकस्मात ही इतना बड़ी, ऐसा लगा एक वज्रघात छाती पे आकर के लग गया। जो सुंदर साथ कुछ बोल रहे थे वो कहना बंद हो गया। चारों तरफ वातावरण सन्नाटा छा गया कि जो 5000 यहाँ पर सुंदर साथ थे, उनमें जो समर्पित मोमिन सुंदर साथ थे, जो विशेष, जो दिन रात सेवा में धनी के हाजिर थे, चर्चा में हाजिर थे, वे सभी सुंदर साथ अवाक हो गए। मुख से शब्द निकलना बंद हो गया। यूं कहो कि सांसों की गति भी थम सी गई। कुछ सुंदर साथ तो अपनी सांस रोक के ही बैठ गए कि अब कैसे हम धनी के बिना जिएंगे, कैसे हम अपने प्राण वल्लभ के बिना श्वास ले पाएंगे। तभी प्यारे सुंदर साथ जी धाम धनी उसी समय आप आँख बंद कर करके इस संसार से वास्तव में कुछ करते हैं। फरिश्ता आया धाम से और सभी सुंदर साथ जी, ये जो तीज का समय है, चौथ में 2 घड़ी बाकी है, लेकिन उस तीज में भी सुंदर साथ जी हम सुबह का समय देखेंगे। तीज के समय में तो उस तीज के समय में जब सवेरा था, जैसे आज तीज का दिन है सुंदर साथ जी, हम सुबह का समय लेंगे। तो धनी ने सभी सुंदर साथ को, है ना, ये वचन कह दिए। जब ये वचन कहे तब सभी सुंदर साथ बहुत कातर हो गए। सभी ने खाना पीना बंद कर दिया। सभी सुंदर साथ एकदम दर्द से, विरह से कातर हो गए। तड़प उठे विरह से, धड़ धड़ उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कोई पागलों जैसा घूमने लग गया। हाय हाय तौबा तौबा, मेरे प्राण वल्लभ जाने के लिए, हमसे अलग होने के लिए कह रहे हैं। वो धाम धनी जिनकी पल पल सुंदर साथ सेवा करते रहे, खुद अन्न नहीं धारण करते थे, जल नहीं ग्रहण करते थे, पहले धनी को अरुगाते थे। वो सुंदर साथ जिन्होंने अपने मुल्क को छोड़ा, जिन्होंने अपने धन को छोड़ा, अपने जात कुल कुटुंब समाज की मान प्रतिष्ठा लज्जा को एक साइड में फेंक दिया। वो सुंदर साथ जिन्होंने किसी ने अपनी धर्म पत्नी को छोड़ा, कोई महिला माता सुंदर साथ जिन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, कोई जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा, जिन्होंने अपने
अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ दिया, किसी ने अपने साम्राज्य को, अपने ऐश्वर्य को छोड़ दिया। जिनके पास हजारों की संख्या में चाकर नौकर आजू बाजू घूमते थे, वो आज चाकर नौकर बंद कर करके धनी की पल पल सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भीख मांग रहे हैं, उनसे के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, उनके लिए भूखे रह रहे हैं। वो सुंदर साथ विचार करके देखिए, आज हम अपने घर पे खा रहे, पी रहे, बैठ रहे, वाणी पढ़ रहे हैं। सोचिए वो हमारी कोई कुर्बानी नहीं, उन मोमिनों की सोचिए कितनी कुर्बानी थी, कितना त्याग था, कितना समर्पण था। उन सुंदर साथ पे कितना दर्द खड़ा हुआ रहेगा कि जब उन्होंने सुना कि मेरे धनी हमसे अब अलग हो रहे हैं। इस संसार में अपने परिवार का कोई सदस्य अलग हो जाता है, चाहे बच्चा चले जाए, कोई माता, हमारी माँ चली जाए, हमारे पिताजी चले जाए, हमारा बेटा चले जाए, या दादा दादी चले जाए, कोई भी सुंदर सा तो कितना उन्हें दर्द होता है, उनके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। सोचिए जो संसार का छोटा रिश्ता ऐसा था, तो हमारे वो तो साक्षर प्राण वल्लभ थे, हमारी श्यामा जी, हमारे धनी, हमारे हाथी, हमारी सखी वजूद धारण करके आई हुई है, जिनके पास हम बैठ करके चर्चा से हमने उनके प्यारे चरणों को दबाया, उनसे मीठी मीठी बातें की। ट्रेन लेट होगा तो 5 बजे नहीं पकड़ पाएंगे उनके चरणों को प्यारे सुंदर सा जी हम सब ने प्यार से सहलाया है, उनके हाथों को चूमा, उनके प्यारे चरणों को चूमा हम सब ने। तो उन धनी से जो इस वजूद का भी रिश्ता कायम हो गया और रूह का कायम हो गया, तन तन रोम रोम अंग अंग वजूद का ये गुण अंग इंद्रिया सब में प्रीतम की छवि, प्रीतम का प्यार, प्रीतम की बातें, प्रीतम की सेवा, दुल्हा की ये वाणी जब हमारे रोम रोम में प्रकट हो गई, तो वे मोमिन कैसे उनके बिना उनकी जुदागी सह कर सकते हैं, कैसे उनसे बिछुड़न सह सकते हैं। वो मोमिन सुंदर साथ ने सुना, वैसे ही हे सुंदर साथ जी एक वज्रघात आकर के चुभ गया, एक नुकीला तीर आकर के ऐसा धसा कि जो सुंदर से चुभ गया लेकिन बाहर भी न निकला, ऐसा तेजोमय, ऐसा पीड़ादायक दर्द सभी मोमिनों के भीतर प्रकट हो गया। ऐसे समय में प्यारे सुंदर साथ जी सुंदर साथ बंगले दरबार में बैठे रहे, किसी ने खाया नहीं, किसी ने पिया नहीं, सब बैठे रहे वहीं पर, किसी के मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं, बस विचार कर रहे हैं कि जब हे हाथी, हे मेरे धनी, जब आप जा रहे हो तो हमें भी साथ में लेके चलो, आपके बिना हम इस संसार में जी के क्या करेंगे। आपने हमें राह दी है परम धाम की, आप ही हमें इस कीचड़ से निकाला है, इस गंदगी से निकाल कर करके हमें अपने कदमों में लगाया, हमें दिव्य परम धाम की सुध दी, हमें दिव्य परम धाम का चिंतन दिया, वो विवेक दिया, वो इल्म दिया और हमें परम धाम को दर्शाया है। हमें आपके बिना कैसे हम रहेंगे। और एक पतिव्रता नार, एक पतिव्रता स्त्री के लिए ये कहते हैं शास्त्र कि पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने प्रीतम का मुख नहीं देखना चाहिए मरा हुआ, या उनसे पहले ही उस पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वो अपने तन को छोड़ दे, फना कर ले। ये याद करते हुए, धनी के प्यार को याद करते हुए, धनी के दर्द को याद करते हुए, उनकी पीड़ा पुकार को याद करते हुए सुंदर सा धड़ धड़ रोने लगे।
हाय हाय तौबा तौबा करने लगे। तब ऐसे समय में सुदर्शन जी उस तीज में धामधनी ने अर्थात श्री जी ने सुंदरसाद की अवस्था को देखा। उस अवस्था को जब चिंतन किया तब वहाँ पर धामधनी सभी सुंदरसाद को, है ना, खिचड़ी बनाने का आदेश दिया। तब सुंदरसाद ने खिचड़ी बनाई और प्यारे सुंदरसाद जी धनी ने सबको अरोगने का हुक्म दिया। लेकिन सब ने कहा धनी पहले आप फिर हम लेंगे। तब धनी ने श्री जी ने उस समय तीज में लगभग सुंदरसाद जी दोपहर का ही तकरीबन समय हो, ऐसे समय में आप धामधनी हल्का सा लिया। फिर धामधनी श्री जी आँख बंद करके फिर पूर्ण रूप से सुंदरसाद जी ब्राह्मी अवस्था में, ध्यान की अवस्था में मग्न हुए। ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ हलवन है चलवन है, न कोई चर्चा है, न धनी का मुखारविंद सो प्यार भरी अद्वैत की तौहीद की वरसना मीठी मीठी प्रकट हो रही है। जो सुंदरसाद मग्न होकर सुनते थे और यहीं पर बैठे बैठे परम धाम के नज़ारों को देखने लगते हैं। अब न कोई वाणी गायन कर रहा है, न कोई सुंदरसाद जी तेजी सुंदरसाद वाणी का गायन कर रहा है, न धनी की अब चरणों को दबाया जा रहा है, न कोई आपस में हंस हंस के बातें कर रहे परम धाम चलने की। बस धनी की याद है, बस धनी हे मेरे हाथी, मेरे जीवन सतगुरु, हमें भी आप ले चले। लेकिन धनी श्री जी हमारे हाथी बस ब्राह्मी अवस्था में, ध्यान अवस्था में, मुद्रा में बैठे हुए हैं। और होते होते प्यारे सुंदरसाद जी तीज पूरी निकलती 2 घड़ी बाकी रहती हैं। और ऐसे समय में सुंदरसाद जी फरिश्ता धाम से आता है और रूह सुंदरसाद जी यहाँ पर वजूद को, है ना, फना कर देता है। अर्थात प्यारे सुंदरसाद जी अब श्री जी सिर्फ और सिर्फ अब वजूद के रूप में बचे हुए हैं। तब समुद्र साथ के अंदर एकदम तिरवेल, वहाँ लालदास जी है, मुकुंददास जी है, केशव दास जी, वल्लभ दास जी, प्रेमदास जी, शंकर हजूरी जी और कई मोहम्मद सुंदर साथ है जो तड़प रहे, बिलख रहे हैं कि हमें भी धनी ले चलो। करते करते सुंदर साथ जी सवेरा हो जाता है। सवेरे के बाद दोपहर भी होने लगती है। तब कुछ सुंदर साथ विचार करते हैं हम कि आज नहीं तो लीला कल तो होनी ही थी और धनी ने हमें पहले ही इशारा कर दिया था। तब सभी सुंदर साथ ने मिल करके जिस दिव्य बनमाली दास जी द्वारा जो प्यारा सा तखत बनाया गया था चंदन का, उस प्यारे से तखत पर सुंदर साथ जी, जिस पर श्री जी साहिब जी विराजते थे, तो धामधनी निकट विराजे और उस दिव्य कजाए तखत पर गादी पर साक्षात स्वरूप साहिब पधराया गया। ऐसे समय में प्यारे सुंदर साथ जी अमीरुल मोमिन श्री साकुंडल सखी श्रीधार शिरोमणि महाराजा श्री छत्रसाल जी, उस समय आप प्यारे सुंदर साथ जी छतरपुर जिले के मऊ जो मुकरवारा है वहाँ थे। लेकिन उनके दिल में पहले से मिलने के लिए तड़प
प्रकट हो रही थी, एक दर्द बनता चले जा रहा था। लेकिन चूंकि युद्ध का भी उस समय था सुंदर साथ जी, और आगे जा कर के वो युद्ध कर करके जब संख्या सेना की बहुत कम बची, उनके सेनापति दास ने कहा कि हाँ अब हम संभाल लेंगे आराम से। तब महाराजा छत्रसाल जी वापस से मऊ आ जाते हैं। लेकिन मऊ में उनकी इतनी बेचैनी बढ़ी, इतनी तड़प बनती चली गई कि मुझे अपने धनी से मिलना है, मेरे हाथी से मिलना है मेरे। और अंदर ही अंदर वो उत्खिन्न हो रहे, वीर से कातर होते चली जा रही थी। वो प्यास तड़प मिलन की इतनी बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि रात को वो सो भी नहीं पा रहे थे। नींद आई नहीं आई, शरीर थका हुआ था युद्ध से, नींद आ भी रही थी। और इतने में उन्हें हल्का सपना आता है, उन्हें लगता है कि मेरे हाथी मेरे धनी मुझे बुला रहे हैं। तब ऐसे समय में श्री महाराजा छत्रसाल जी उनके समय उसी समय वहाँ पर उनके साथ में श्री रानी देव कुंवरी जी थी वहाँ पर। तब देव कुंवरी जी जब उनकी बेचैनी और तड़प को देखा तो वार्तालाप की। तब देव को महाराज छत्रसाल जी ने सब अपनी स्थिति बताई। देव कुंवरी जी ने कहा कि इस समय बारिश का भी समय है, बरसात झंझन गिर रही है, इसलिए और रात भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आप थोड़ा सा तसल्ली रखिए। जैसे सुबह वक्त होगा उस समय आप निकल जाना धनी से मिलन के लिए। महाराज छत्रसाल जी रात कटने का इंतजार ही कर रहे हैं और बेचैनी वो दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ते चले जा रहा है कि उनकी आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरते चले जा रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि यह शाकुंतल है, यह अमीरुल मोमिन है, ये अमीरुल प्यारी सखी है सिरदार, जिनकी सेवा सिफत पटंतर तौल नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी इनके। तो ऐसी शाकुंतल बहन जैसी सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, महाराज छत्रसाल जी को रहा नहीं जाता है और भले भाई घोड़े को ले करके आप निकल जाते हैं। इतने में प्यारे सुंदर साथ जी देव कुंवरी जी जगती देखती है नहीं तो तुरंत सैनिकों को जगा करके भेजती महाराजा छत्रसाल के पीछे कि महाराजा जी चले गए, आप तुरंत जाइए। तब महाराजा छत्रसाल जी बहुत तेजी से सुंदर साथ जी भले भाई के साथ में एकदम वायु की गति से दौड़ते दौड़ते आप आते हैं। और आकर जो यहीं पर प्यारे सुंदर साथ जी जो खजुराहो और शिव पन्ना धाम के बीच में जो केन नदी है वहाँ पर पहुँचते हैं। चूँकि श्रावण महीना था, अत्यंत मूसलाधार तेजोमय बारिश होती चली जा रही थी और उस समय वहाँ पर जो मल्लाह होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को या घोड़े को या सामग्री को नदी अपने नाव पर बैठा करके पार कर करके एक दूसरे छोर पर लेके जाते हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, हे मल्लाह जल्दी मुझे बैठा करके मुझे उस पार लेके चलो, मुझे अपने धनी से मिलना है। तब मल्लाह कहते हैं, हे महाराजा जी अभी किसी हालत में हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उस समय हाथी टोर के निशान से जल बहता चले जा रहा था। तो मल्लाह ने कहा, हे महाराजा जी हाथी के टोर अर्थात खतरे के निशान से जो चट्टान होती है सुंदर साथ जी, वह चट्टान अगर उसके ऊपर से जल जाता है तो निश्चित रूप से मल्लाह को नाव जल में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर उस चट्टान से ऊपर जल जा रहा है मतलब निश्चित रूप से अगर वह मल्लाह नाव को लेके जाता है तो मल्लाह नाव के साथ और सामग्री और जो वासी है उस पर उसके साथ वो नदी में बह करके चले जाएगा, अर्थात मौत को प्राप्त हो जाएगा। तो महाराज छत्रसाल जी फिर कहते हैं, मल्लाह चरण पकड़ लेते हैं, कहते हैं, हे महाराजा जी हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते हैं,
इसलिए थोड़ा आप धैर्य रखिए। लेकिन महाराजा छत्रसाल जी के अंदर इतना तीव्र विरह, इतना दर्द बढ़ चुका था, मिलन की इतनी तड़प बढ़ चुकी थी कि आपकी आंखों से आंसू और मिलन की तड़प बढ़ते बढ़ते आप महाराज छत्रसाल जी को, भले भाई को पीछे लेके जाते हैं और धनी का नाम लेकर करके भले भाई के साथ में तेज गति से दौड़ते दौड़ते सुंदरसा जी उस उफन्नति, उस बहती हुई तेज प्रवाह से नदी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करके प्यारे सुंदरसा जी, आप महाराज छत्रसाल जी भले भाई के साथ में आप नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। यह देख कर के जो सैनिक और मल्लाह हैं वो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहते हैं कि भले भाई के साथ महाराज छत्रसाल जी ऐसे चले गए जैसे जमीन पर घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसे पानी पर दौड़ते दौड़ते के भले भाई भागते भागते नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ सुंदर साथ को महाराज छत्रसाल जी को सूचना देने के लिए सुबह ही सुबह सुंदर साथ जी चौथ में भेज दिया जाता है। तब उसमें सुंदर साथ जी गरीबदास जी मौमी सुंदर साथ थे, तो गरीबदास जी भी केन नदी उफने थी, इसलिए गरीबदास जी इस तरफ थे, महाराज छत्रसाल जी इस तरफ थे। महाराज छत्रसाल जी दौड़ते हुए भले भाई के साथ इस तरफ आए, देखा तो श्री गरीबदास जी भाई वहीं पे खड़े कुछ सुंदर साथ थे। तो गरीबदास जी ने जैसी सारी हकीकत बताई, महाराज छत्रसाल जी धड़ धड़ कर करके रोने लग गए, तड़पने लग गए। उनकी स्थिति नहीं हुई खड़े रहने की, उनका शरीर धड़ धड़ कांपने लग गया। फिर भी सुंदर साथ ने उनको ढांढस बंधाया और फिर छत्रसाल जी महाराज जी घोड़े पर बैठ करके धनी के लिए रोते हुए तड़पते हुए आगे बढ़ते हैं और दौड़ते दौड़ते बंगला दरबार के बाहर कमानी दरवाजे पे पहुंचते हैं। सभी सुंदर, सभी के मुख उदास थे, सब तड़प रहे थे। महाराज छत्रसाल जी को जैसे आप अंदर पहुंचते तो सुंदर साथ के द्वारा बात बताई जाती है। महाराज छत्रसाल जी इतने गमगीन, इतने विरह से कातर हो गए कि आप महाराजा छत्रसाल जी उसी समय बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो जो सैनिक थे उस समय और सुंदर साथ तुरंत महाराज छत्रसाल जी को उठा करके बेहोशी की अवस्था में कमरे में लेटाते हैं। तुरंत वैद्य को बुलाया जाता है, वैद्य तुरंत उनके इलाज करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। उस समय देवी कमला जी रानी थी, वो उनके पास ही होती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी वहां पर ढांढस बंधाते हुए महाराजा छत्रसाल जी गमगीन अवस्था में धीरे धीरे बंगला दरबार में आते हैं। और बंगला दरबार में प्यारे सुंदर साथ जी धीरे धीरे सुंदर साथ के मुख को देखते हुए उनके आंख से आंसू नहीं रुकते हैं। और श्री शाकुंतल सखी आप धनी के पास आती है, प्रणाम करती है, लेकिन हाथी मेरे धनी जवाब नहीं देते हैं। धनी को फिर प्रणाम करती है प्यारी सखी शाकुंतल रोते हुए, लेकिन आप वहां पर धनी कोई भी जवाब नहीं देते हैं, पर उत्तर नहीं करते हैं। तो ऐसे समय सुंदर साथ जी महाराजा छत्रसाल जी ने जो विरह की वाणी गाई हुई है अपने पदों में, उन पदों का प्यारे सुंदर साथ जी हमेशा से बंगला दरबार में ये पद गाए जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी ये पद इस तरह से हैं।
मारो राज रसिका चितवत नहीं यारे मारो राज रसिका बोलत नहीं यारे मारो राज रसिका चितवत नहीं यारे मारो राज रसिका बोलत नहीं यारे सखीरी कैसे के मोहे रैन कटेरे सखी कैसे के मोहे रैन कटे दीना जात रोहो मोहिया चूहिया रे दीना जात रहो मोहिया चूहिया रे सखी कहाँ कहो पीछा ले सुख की रे सखी कहाँ कहो पीछा ले सुख की कहो जात कछु मुँह पे नहीं यारे खाओ जात कछु मुँह पे नहीं यारे सखीरी कुंज कछारन बागन मेरे सखीरी कुंज कछारन बागन में गही संग फिरो गहिया बहिया गहिया रे गही संग फिरो बहिया गहिया रे सखीरी कैसे के मोहे रैन कटे रे सखी री कैसे के मोहे निको लगे रे कबहु जो न्यारी रही नहिया रहिया रे कबहु जो न्यारे रही नहिया रे सखीरी क्रीट सा कुंडल माला से रे सखीरी क्रीट सा कुंडल माला से सब साथ बसे हियड़े मैया रे सब साथ बसे
हृदय महिया रे सखी रे खेच सकुंडल फेट गहिरी सखी रे खेच सकुंडल फेट गही हठ छोड़ से बतिया कहिया रे हठ छोड़ से बतिया कहिया रे। ऐसे प्यारे सुंदर साची प्यारी सकुंडल सखी धनी से यही कहती है कि हे धनी अब कैसे हमें कुंज कचारन बागों में कौन हमारे गलभइयों में हाथ डाल करके हमें प्यार से रमण कराएगा, किससे मैं मीठी मीठी बातें करूंगी प्रेम की, किससे अपने दिल का दर्द वो सुख वो मीठी मीठी आनंद रूपी मस्ती भरी वार्तालाप करो, कैसे मैं सुनूंगी, किसके मुख से सुनूंगी हे धनी आपके बिना कि हमारा वतन इस अक्षर से भी पार है, हम वहाँ की रहने वाली है, कौन है हम अब हमें आपके बिना इस जो झूठे संसार में जगा कर करके हमारी फरामोशी पर हाथम की हटा कर करके आपके पास दिव्य हम मिल करके कंठ से कंठ लग करके प्यार भरी बातें कर पाएंगे। कौन है आपके अलावा जो हमें ये प्यार भरी आनंद की बातें कराएगा? कौन है हे प्यारे धनी कि जो हमें जैसे एक माल होती है, जैसे एक हार होता है, उसमें एक धागे के अंदर प्यार से सभी को मोती को पिरोने वाला मतलब सुंदर साथ को एक सुतधार एक वाहिदत एक दिल ही में रूप बना कर करके प्यार करने वाला प्रेम से सेवा करने की हिदायत हे दुनिया आपके अलावा कौन कर देगा हमें? कौन है हमें जो इस दर्द से इस जंजाल से इस जालिम जगत से उठा कर करके इस जालिम नस्वर दुख से हटा करके वो अखंड आनंद रूपी प्यार में हमें डुबोएगा। साकुंडल कहते कहते रोती है, तड़पती है, जब धनी नहीं जवाब देते हैं तब प्यारे सुंदर साथ जी अपने भीतर से आप वह सुंदर साथ जी हथियार निकाल लेते हैं और हथियार जैसे ही अपने आप को मारने लगते हैं तब हट छोड़ हंसे बतिया कैया, अपनी हट को आदि ने छोड़ दिया और हंस करके साकुंडल से हाथ पकड़ करके बातें की। ये होता है प्यार, ये होता है समर्पण, ये होता है जीवन, ये होता है आधार। जिस तरह से सुंदर साथ जी इस संसार में बड़े बड़े सदगुरु हुए, इस संसार में कहलाए गए गुरु कहलाए गए, उनके जो शिष्य हुए या उनको मानने वाले जो समर्पित हुए, उन्होंने अपने आप को कैसे फना कर दिया। जब निजामुद्दीन औलिया की है ना उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था और अमीर खुसरो देखते हैं अपने हादी को और उनके आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरने लगते हैं और उस दर्द को, उस प्रेम को एक सच्चा आशिक ही जान सकता है। और क्या कहते हैं कि गोरी सोहबत सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई ये देश, रैन भई ये देश।
अर्थात दिन था, मेरे धनी थे, मेरे हादी थे, तो वो दिन था मेरे लिए। आज मेरे हादी, मेरे सदगुरु चले गए, तो यह जो शहर है ये रात हो गई, ये रैन अंधेरा हो गया। इस अंधेरे में अब रहने योग्य नहीं है, ये अब हमारे रहने लायक नहीं बचा, ये हमारा ठौर नहीं है। अब यहाँ का पानी, यहाँ का खाना हराम हो गया हमारे लिए, जहर हो गया है हमारे लिए। अब यहाँ नहीं रहना है हमें, हमें अपने धनी के पास जाना है। अब अपने हादी के पास जाना चाहती हूँ मैं। यही भाव अमीर खुसरो खां, यही भाव शाकुंतल सखी खां। जिस तरह से इंद्रावती ने धनी देवचंद जी के वियोग में है ना तड़पी विरह की, इंद्रावती तो तत्काल अपने धनी देवचंद जी के लिए वजूद छोड़ देती, लेकिन बिहारी सुंदर साथ जी धनी का हुक्म है ना उनको रोक लिया है। इंद्रावती ने इसके लिए बहुत विरह किया है, बहुत तड़पी, उन्होंने अपने आप को कितना धिक्कारा है, कितना अपने आप को नीच अधम अकर्मी कहा कि मैं इतनी नीच चंडाल रही है ना, इतनी कठोर बन के रहे कि मेरे धनी आए मुझे लेने और वो चले गए, मैं इस संसार जालिम दुनिया में पड़ी रहे है ना लोभ के लिए। इसलिए इंद्रावती ने कहा है, ये सुंदर साथ को सिखापन दी है कि आग परो तिन कायरो जो धाम की राह न लेत, सरफा करे सिर का और सुकुचे जीव देत। अपने जीव को, प्राण को निछावर करने के लिए हम लालच करते वजूद का, अपने धनी को से हम जुबान से कहते हैं, अपने परम धाम जुबान से कह रहे हैं, अपने जीव को फना नहीं कर रहे हम अपना समर्पण नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जुबान से कहना, बोल देने से काम नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। ये ठौर रहने का है, मोमिनो करके दिखाया, रहनी करके दिखाई और पाया धनी को। आज हमारा भी समय सुंदर साथ जी, हमें करके दिखाना है। ये तीज चौथ ये नहीं है सुंदर साथ जी कि धनी कहीं नहीं गए, बेशक धनी कहीं नहीं गए, लेकिन याद भी रखना है, हमारे हादी ने सिखापन दी है, वो इस वाणी के द्वारा हमें समझ में आता है कि धनी ने पुकार पुकार करते हुए चले गए, लेकिन मैं नीच चंडाला अकर में पड़ी रही। और हम जैसे नीच अकर्मी सुंदर साथ क्या से हो सकते हैं, जो सुंदर साथ कह रहे हैं, लेकिन लालच वजूद के, धन के, ऐश्वर्य के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए हम जाहिरी दिखावा कर रहे हैं। और आज हमारी यही स्थिति है कि आज इतने सालों से हम सड़ रहे हैं इस संसार के झूठे तन में, आज भी हमारे अंदर और चाहना है। हम कहते माया देखेंगे तब परम धाम पहुँचेंगे। अरे विचार करके सुंदर साथ जी, हम देख सोचना सबको कि सुंदर बाई इंद्रावती जी, शाकुंतल, आस बाई, अमलावती, नवरंग बाई, क्या इन्होंने अभी तक है वो, क्या उन्होंने एक ही बाहर में अपने आप को फना नहीं कर दिया? कितने साल से, कब तक जिंदगी में कितने तन बदल चुके हम सब, और भी क्या इतनी माया देखनी है। मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने हाथी को धोखा दे रहे हैं। वो इंद्रावती जी बैठी हुई है वहाँ घुमट जी में, इंतज़ार कर रही है कि कब आए मेरी ब्रह्मात्मा सखी बहन, कि हम सब मिल कर के चले अपने घर को, है ना। बैठा हादी वजूद धर, है ना, वो वजूद धर करके बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, और हम और कहते कि हमें देखना है। हमसे बड़ा अभागी अकर्मी नीच कौन होगा, जो सबको जानते हुए भी अपने वजूद के लालच के लिए बैठे हुए। तो प्यारे शाकुंतल अपने आप को जैसी फना करती है, करने जाती है, वैसे धनी रोकते हैं आपको, और हर एक प्रकार से सिखापत दे करके महाराज छत्रसाल जी को और सभी सुंदर साथ को दिलासा देखते हुए, हे सुंदर साथ जी, धर्म का भार सौंपते हैं। और सुंदर साथ जी तब श्री जी को, धनी हादी को उनकी ही आज्ञा के अनुसार
पंचमी के दिन अर्थात सुंदर साथ जी जब पंचमी आती तो सुबह के समय आप सभी सुंदर साथ धनी को निज दरबार निज मंदिर सुंदर साथ जी श्री गुम्मट जी में नीचे तरहटे में विराजित किया जाता है। और प्यारे सुंदर साथ जी धामधनी यहाँ पर लगभग 1.25 साल तक दर्शन लीला कराते हैं, दर्शन लीला देते हैं सभी सुंदर साथ को। और फिर सुंदर साथ जी हमेशा के लिए वो स्थान पूर्ण दिया जाता है। और फिर प्यारे सुंदर साथ जी वह जो सेवा पूजा है सुंदर साथ जी उसके बाद से आरंभ हो जाती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी साक्षात स्वरूप साहेब रख कर वाणी रख कर के श्री बंगला जी में सेवा पूजा आरंभ होती है। और यहाँ पर श्री गुम्मट जी में सुंदर साथ जी जब धामधनी पंचमी के दिन पधारते हैं तब यहाँ से सुंदर साथ जी यहाँ पर भी दिव्य लीला आरंभ हो जाती है। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी इस तीज चौथ की महिमा अनंत बेशुमार है, हमारे रोम रोम को पुलकित करने वाले हैं। ये वाणी हमें आभास नहीं है सुंदर साथ जी, ये वाणी क्या है, ये हमारे अंतस्करण को चित्त को शुद्ध कर करके हमारी सुरता को परम धाम लेके जा सकती है। तो वही ये वाणी है। आज उसी वाणी का तो विरह में गायन होता है। स्वयं परमहंस गोपाल मणिदास जी महाराज जी तीज चौथ पंचमी का मेला करते थे। परमहंस श्री जुगलदास जी महाराज जी ने तीज चौथ को की महिमा गाई हुई है। हम सब जानते हुए भी क्यों अज्ञानवश भटक रहे हैं, क्यों हम कुर्बान नहीं हो रहे, क्यों अपने मन के अनुसार हम धर्म के विचारों को, धर्म के वचनों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं। ये हमारी अल्पज्ञता है, ये हमारी झूठी चातुरता है। हे प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ को धनी बल दे, इतनी ताकत दे, शक्ति दे, कृपा मेहर करे, अपना ईमान सबूरी अपना इश्क दे, ताकि हम सब भी अब इसी वजूद में रह कर के सुंदर साथ जी अपने वजूद को, अपने इंद्रियों को, अपने जीव को फना कर दे, टूक टूक कर करके अपने प्रीतम से जा मिले हम। जैसे मोमिनों ने पाया, इंद्रावती ने पाया, जैसे हे सुंदर साथ जी श्री जी के समय में उस शंकर हजूरी हो गए, जसिया भाई हो गए, केशवदास जी हो गए, राम कंवर हो गए, मथुरा हो गए, काशी प्रसाद जी हो गए, हमीरा बहन हो गए, रतन बाई हो गए। ऐसे कई मौमी सुंदर साथ धनी के विरह को न सह पाए और अपने आप को फना करके अपने वजूद को मिटा दिया। हमें भी ये वचन प्रेरणा देते हैं, यह चोट पहुंचाते हैं कि लालदास जी ने इतना तक कह दिया कि ऐसा पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत है ना। और हम ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेकर के हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम अभी तक फना नहीं हुए, हम अपने अभी तक लोभ को छोड़ ना सके, अपने महान प्रतिष्ठा को न छोड़ सके। अरे हमसे अच्छे तो इस संसार के ये पक्षी पशु है ना। क्रौंच, वाल्मीकि जी का उदाहरण वर्णन आता है रामायण में कि वाल्मीकि ऋषि क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखते हैं। तमसा नदी के निकट एक बहेलिया का तीर आता है और तीर जाकर के कहते हैं कि शायद सुंदर साथ जी वह मादा को लगता है, मादा नीचे गिर करके तड़प के मर जाती है और नर ये देख देख करके उसके वियोग में तड़पता है, अपने प्राणों को है ना, अपने भीतर श्वासों को रोक करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसके प्राण पखुरे हुए वहाँ पर उड़ जाते हैं और वह भी नीचे गिर कर करके वो नर नारी जो क्रौंच पक्षी के जोड़े थे वह दोनों मृत्यु के को प्राप्त हो जाते हैं।
और न जाने कितने उदाहरण हैं जो अब एक पल पर भी अपने प्रीतम के बिना नहीं रह पाते हैं। इस संसार में ससु पुनु कहाँ, इंद्रावती हादीश्री जी ने उदाहरण दिया। हम और नाम जानते हैं, लैला मजनू का, हीर रांझे का, सब सुनते हैं। अरे ये तो जीव सृष्टि थे, है ना। अरे इन्हें तो कोई ज्ञान नहीं था, अरे इन्हें कोई सुध नहीं थी, है ना। लेकिन इस छोटी चमड़ी के सुख के लिए सोचिए, इतना प्यार किया, अपने आप को फना कर दिया। आज हम सब जानते हैं, हम शरीर का रिश्ता, हमारी आत्मा का, हमारे परम धाम का रिश्ता, सब संबंध निस्बत जाहिर हो गई है। और जाहिर हो के बावजूद हम कर क्या रहे हैं। इसलिए धनी से मांगना है हमें, वो दर्द, वो दुख मांगे धनी से, वो विरह हमें मांगना है। परम धाम को हमें मांगना है, धनी से, धनी को मांगना है, हमें वो मांगना है अपना इश्क, वो प्यार। जो अपनी दर्द कमियां है वो सब बोले सुंदर साथ जी धनी से। धनी से सुख दुख सब शेयर करें हम, छोटी मोटी सब बातें बोले, कोई भी बातें छिपाए नहीं। गलती क्षमा भी मांगे धनी से, तो ध्यान चितवीर में वाला जी के साथ मस्ती भी करे, प्यार भी करे, कंठ से कंठ लग कर के वाला जी के अधूर का सुख भी ले हम। आज हम अपने आप को इतना बोल रहे हैं, विचार करने की बात है। सुंदर साथ जी देखिए कि इंद्रावती कहती है कि जन्म अंधी जो मैं होती सो तुम आप देखत किए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर। इंद्रावती अपने आप को क्या कहती, मैं तो अंधी हूं। आज कोई हमें कह दे तुम अंधे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो हमें रोब आ जाएगा, क्योंकि हम अभी तक वजूद के भाव में हैं। वास्तव में हम सब अंधे के अंधे, जब तक हमारे धनी, हमारा परम धाम ने दिखे, तब तक हम अंधे थे, अंधे अंधे रहेंगे हमेशा। तो ऐसे प्यारे सुंदर सांची इस तीज, चौथ और पंचमी के दिन की लीला है। तभी से प्यारे सुंदर साजी महाराज छत्रसाल जी के देख रेख में बाद में जो धनी ने हुक्म दिया, तो सुंदर साथ जी मजलिस और फिर आगे जो तीज चौथ की लीला है वह आगे बढ़ती चली गई। और सुंदर साथ जी वो लगभग 300 वर्ष से पूर्व से की लीला आगे चलती आई है और हमेशा वह चलती ही रहेगी। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी हम किरंतन में जो ये प्रकरण आए हुए हैं विरह के, वो विरह के प्रकरण जैसे सुंदर साथ जी सैया हम धाम चले किरंतन ग्रंथ में है, जो आओ सो आयो पीछे रहे ना एक खिन, हम पीठ दई संसार को जाए सूरत लगी वतन, जाए सूरत लगी वतन। फिर ये प्रकरण आया है, अब हम धाम चलत है तुम हो जो सबे होशियार, एक खिन की विलंब ना कीजियो, जाए घरों करे करार, जाए घरों करे करार। सैया अब हम चले धाम को साथ अपना ले, लिखा कौल फुरमान में, आए पहुँचाए। ये सब प्यारे सुंदर साक्षी विरह के प्रकरण आए हुए हैं। तो घर पे विरह के प्रकरण गाते हुए और आपके दिल में जैसा भी भाव है सुंदर साक्षी इसे गाएं। और भी सुंदर साथ जी सुंदर साथ का टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में सुंदर साथ जी आज विरह की वाणी गायन की गई थी, तो वह सुंदर साथ जी हम टेलीग्राम में जो चर्चनीय और वैराट जो ग्रुप है टेलीग्राम में उसमें भेज चुके हैं। और जो किसी सुंदर साथ के पास नहीं पहुंचा है टेलीग्राम में, तो प्यारे सुंदर साथ जी आप प्रणाम करके भेज दीजिए, तो उसमें हम सेंड कर देंगे।
क्योंकि व्हाट्सएप पे वह नहीं आ पाएगा। इन्हीं वचनों से प्यारे सुंदर साथ जी अपनी वाणी से जो भी जानने अनजाने में अगर कुछ वचन ऊंचे नीचे हो गए रहेंगे तो मैं क्षमा चाहूँगा प्यारे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धाम की जय।